फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं सातवां प्रश्न पत्र आपका, जो कि अंग्रेजी का होता है। सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर लगातार आपके लिए चल रही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है। आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में अपना सब्जेक्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यू सीरीज चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो इंग्लिश का पेपर है आपका 25 अंकों का रहता है, 1 घंटे की इसमें आपको समय मिलती है, आपको पता ही होगा। अभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है वो यहाँ पर चल रही है। जैसे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न और 2020 की परीक्षा में जो सबसे पहला प्रश्न आया था ऑब्जेक्टिव का वो यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। कैसा होता है? बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है जो बाइलिंगुअल मेथड है वो किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है, यानी कि किसके द्वारा आविष्कार किया गया है, यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा, सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3। ठीक है, कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन 3, प्रोफेसर CJ डॉटसन। बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? प्रोफेसर CJ डॉटसन के द्वारा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल और प्रीपोजिशन इन दोनों से एक एक क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट आर्टिकल बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, खाली जगह में क्या आएगा? द आएगा, या फिर ए आएगा, या फिर एन आएगा, या नन ऑफ दी, या फिर इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। यहाँ पर एक स्पेशल वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि वह बुक जो आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में किस आर्टिकल का आप प्रयोग करते हैं? यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। किसका? द का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? द बुक। ठीक है, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको याद रखना है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, द। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि जो द ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 3 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, या मोर ब्यूटीफुल होगा, या ब्यूटीफुलिएस्ट होगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा ऐसे वर्ड जिनको चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा डिग्री 3 तरह की होती हैं आपकी, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके अलावा कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे, ये पॉजिटिव डिग्री है, इससे आपको क्या करना है? सुपरलेटिव में आपको बताना है। तो जो वर्ड में यहाँ पर आपको पता होगा ER लगाकर या EST लगाकर आप चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे बिग होता है। ठीक है, बिग, ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। अगर इसको आप कंपैरेटिव में चेंज करना चाहेंगे तो बिगर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिगर। ठीक है, अगर आप इसे यहाँ पर सुपरलेटिव में चेंज करना चाहेंगे तो ये बिगेस्ट हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ब्यूटीफुल में ER EST लगाकर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिन वर्ड में ER EST लगाकर चेंज नहीं करते हैं उनमें हमेशा ये आपको पता ही होगा, कंपैरेटिव डिग्री में आप मोर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में आप मोस्ट का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव के लिए किस वर्ड का यूज़ किया जाता है? मोस्ट का। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। ठीक है, इस सवाल का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में किसका यूज किया जाता है? मोस्ट का। और अगर कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव में आपका मोर का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बताइए सुपरलेटिव की जगह कंपैरेटिव आपसे पूछता है तो आपका हो जाता है ऑप्शन 2 करेक्ट। ठीक है, अभी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है फटाफट देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे ये पूछा जा रहा है, इन विच मैथड, इनमें से कौन से मैथड में इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक है, नए वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया न्यू वर्ड्स फ्रेसेस इडियम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक, यहाँ पर तो आपको बताना है, पहला मेथड है डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या लैंग्वेज मेथड। ठीक, तो इसका आपको राइट आंसर बता देना फटाफट। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। ठीक है,
कौन से मेथड में यूज़ किया जाता है, बाइलिंगुअल मेथड में, ठीक है। मदर टंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, बाइलिंगुअल मेथड में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आना जा रहा है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन और एक आर्टिकल, दोनों से प्रश्न प्रत्येक बार रिपीट होता है परीक्षा में, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीपोजिशन और आर्टिकल। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन, ही डाइड, खाली जगह कॉलरा, तो क्या आएगा, फ्रॉम कॉलरा आएगा, ऑफ कॉलरा आएगा, बाई कॉलरा आएगा या फिर विद कॉलरा आएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है किसी बीमारी से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है किसी बीमारी से, पीड़ित है, ठीक है, जिसकी ही सफरिंग, तब क्या होता, तब आता है आपका फ्रॉम, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है किसी बीमारी से, तब किसका यूज़ किया जाता है, सब फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। लेकिन व्यक्ति क्या हुआ है, वह मर चुका है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, यदि वो डायड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से मर जाता है तो उस कंडीशन में आप हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वह मर गया, ही डाइड, ठीक है, ऑफ कॉलरा, ठीक। कॉलरा क्या एक बीमारी होती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसी कंडीशन में ऑफ का यूज़ होता है, और वह पीड़ित है तो पीड़ित की कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, या और यदि वो पीड़ित है बुखार से तो वहाँ पर आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव। इस सवाल का आपका राइट आंसर मिल ही चुका होगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑफ, ठीक है। ऑफ कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑफ। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत जल्दी आपके जो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है वो भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। इससे पहले की अगर क्लासेस अभी तक आपने अटेंड नहीं किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज अटेंड नहीं किए पूरी, तो जाकर देख लीजिए। सारे 2016 से लेकर 2023 तक की ये सीरीज आपकी चल रही है, 2024 तक की सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दी जाएंगे। अभी 2020 का ये चल रहा है, इसके बाद 21, 22, 23, 24 सारे पेपर कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।